आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती हुकूमत सुधीर कमेटी की सिफारिशात पर फौरी अमलावरी के इक़दामात करे, साथ ही कौमी मसावत कमीशन का क़याम अमल में लाए। JAC के इजलास में मुक़र्ररीन का खिताब। SAlim की रियासती वज़ीर आला से मुलाकात, जिम्मेदारियां दिलचस्पी से निभाए। वज़ीर आला की हिदायत, एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा, SAlim का तयक़ुन। सैयद शहाबुद्दीन की दहली में तदफीन अमल में आई। नायब सदर जमहूरिया के अलावा अकाबरीन मिल्लत की शिरकत। मुसलमान एक अहम मिली क़ायद से महरूम हुए, अकाबरीन का तासुर। मुल्क में फिस्ताई ताकतों का बढ़ता रुसूख तशवीशनाक। आला मनासिब पर फायज कायदीन अपने मनसब का लिहाज रखे। मुल्क एक संगीन सूरत हाल से दो चार, अमीर जमात इस्लामी हिंद की तशवीश। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। पाक ज़ात है वो जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए हैं, खवा वो ज़मीन से उगाई हुई चीज़ें हों, खवा खुद इनके नफूस हों, खवा वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। और इनके लिए एक निशानी रात है जिसमें हम दिन को खींच देते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो इसी पर चलता है। यह है मुकर्रर करदा गालिब बिल इल्म अल्लाह ताला का। और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफताब की मजाल है कि चाँद को पकड़े, और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सुबह के सुबह आसमान पे तैरते फिरते हैं। और इनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई किश्ती में सवार किया, और इनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस होता और ना वो बचाए जाते। लेकिन हम अपनी रहमत करते हैं और एक मुद्दत के लिए उन्हें फ़ायदे दे रहे हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, सूरह यासीन आयत 36 था 45। हज़रत जलील रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने पेशाब करने के बाद वज़ू किया और अपने मौज़ों पर मसा किया। लोगों ने पूछा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है? तो आपने फरमाया, हाँ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आपने रफ़ा हाजत के बाद वज़ू फरमाया और अपने मज़ों पर मसा किया। चूँकि हज़रत जरीर सूरह माइदा जिसमें वज़ू का हुक्म नाजिल हुआ था उसके बाद इस्लाम लाए थे, इसलिए लोग इनकी रिवायत को बहुत ही ज़्यादा मोतबर मानते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। चेयरमैन नेटकैप कॉरपोरेशन SAlim की रियासती वज़ीर आला से मुलाकात। उन्होंने KCR को गुलदस्ता पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया, जिस पर वज़ीर आला ने इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। SAlim ने तयक़ुन दिया कि वो वज़ीर आला के एतमाद को ठेस लगने नहीं देंगे। SAlim निज़ामाबाद की सियासत का एक मारूफ नाम है जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। निज़ामाबाद के एक मारूफ ताजिर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले SAlim को शुरू से ही सियासी खिदमत का शौक़ रहा। वो अपने दौरे तालिब इल्मी से ही सियासत से वाबस्ता हो गए। कांग्रेस पार्टी के परचम तले उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर तेलुगु देशम से इनकी तवील अरसे तक वाबस्तगी रही। सदर ज़िला औक़ाफ़ की हैसियत से इनकी खिदमत को निज़ामाबाद की अवाम फरामोश नहीं कर सकती। KCR की शख्सियत और मुस्लिम तबके के ताल्लुक़ से इनके हमदर्दाना अज़ाइम को महसूस करते हुए SAlim ने TRS से वाबस्तगी इख्तियार की और फिर वो TRS के अहम तरीन क़ायदीन की सफ़ों में शामिल हुए। और रियासती वज़ीर आला ने कॉरपोरेशन की नई इंतज़ामी कमेटियों की तश्कील के मौके पर SAlim को रियासती नेटकैप कॉरपोरेशन का चेयरमैन नामज़द किया। आज SAlim ने रुकन पार्लिमान के कविता के हमरा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उन्हें इस जलील क़दर वो अहम ओहदे पर फायज करने पर दिली इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स T नागेश्वर राव भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने SAlim से ख्वाहिश की कि वो इस ओहदे से इंसाफ करने की हद्दल मक़दूर कोशिश करे और किसी भी हालत में अपनी जिम्मेदारियों में कोताही ना बरते, बल्कि अपनी कारकर्दगी से
खुद नाम कमाएं और हुकूमत की नेकनामी में इजाफा करें। इससे अलीम ने वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर करते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि वज़ीर आला ने इन पर जो एतमाद व भरोसा किया है वो इसको टूटने नहीं देंगे और इंतहाई मेहनत व जानफिशानी और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ को पूरा करेंगे और इनके दायरे इख्तियार में आने वाले कामों को मज़ीद मौसर और बेहतर बनाने के इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की रहनुमाई में वो हर मुमकिन इक़दाम करेंगे जिससे तेलंगाना अवाम को फ़ायदा हासिल हो। इससे अलीम ने एक बार फिर रियासती वज़ीर आला KCR के अलावा रुकने पार्लिमान के कविता, रियासती वज़रा के तारिक रामाराव और हरीश राव के अलावा दिगर से इजहार तशक्कुर किया। 18 और 19 मार्च को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के एक अहम इजलास का खम्मम में इनेकाद अमल में आएगा। इस इजलास में इनके देरीना मसाइल पर गौर फिक्र किया जाएगा और कम से कम 26,000 तनख्वाह फराहम करने का मुतालबा किया जाएगा। CITU की क़यादत में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें बताया गया कि खम्मम में 18 और 19 मार्च को मेडिकल अमले का एक अहम इजलास मुनक़िद किया जा रहा है जो कि अद्वियात की सरबराही व सप्लाई में अहम किरदार अदा करता है। इस इजलास में बताया गया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की मेहनत के सिले में उन्हें बराए नाम मुआवजा दिया जाता है, लिहाजा मुतालबा किया जा रहा है कि इनको कम अज़ कम माहाना 26,000 रुपये तनख्वाह फराहम की जाए। इस इजलास में सदर यूनियन श्रीनिवास राजू और दीगर शरीक थे। हम हुकूमत के दुश्मन नहीं हैं और ना ही हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि KCR अपने वादों को पूरा करे और अवाम को फ़ायदा पहुंचाए और सुधीर कमेटी की सिफारिशात पर फिलफौर अमलावरी करे। JAC चेयरमैन कोदंडा राम का खिताब। सुधीर कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए शहर के मारूफ लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। JAC निज़ामाबाद की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में रियासती JAC के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडा राम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत ज़ार की राजेंद्र सिंह सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में अक्कासी की थी और रियासत तेलंगाना के मुसलमानों की दर्दनाक सूरत हाल का इजहार अपनी 303 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में किया और बताया कि मुसलमान अपने आबादी के तनासुब के लिहाज से हुकूक़ व इंसाफ हासिल करने में नाकाम है और मुसलमानों को इंसाफ व हुकूक़ से महरूम किया गया है। उन्होंने बताया कि सुधीर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 10 अहम सिफारिशात की है जिसमें सबसे अहम मसावी हुकूक़ कमीशन के क़याम की सिफारिश है। इस कमीशन के क़याम से मुसलमानों के लिए हुकूक़ व इंसाफ की राहें हमवार होंगी और साथ ही कमीशन ने मुसलमानों को 9 ता 12% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश की और बताया कि फ़िलहाल ये मुस्लिम तबक़ा माशी, समाजी, सियासी और तालीमी मैदान में बिल्कुल या पिछड़ा हुआ है। सुधीर कमेटी ने इस बात पर तशवीश ज़ाहिर की कि मुसलमानों का ग्रेजुएट तक पहुँचते पहुँचते तर्क तालीम यानी ड्रॉप आउट होने वालों का तनासुब 85% से ज़ायद हो जाता है। इसके अलावा सुधीर कमेटी ने मज़ीद सिफारिशात की है जिनमें अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन को मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म बनाने पर जोर दिया गया। कोदंडराम ने बताया कि सुधीर कमेटी रिपोर्ट के हासिल होने के बाद KCR ने सबसे पहले अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन को मजबूत कर दिया और मुसलमानों को माशी राहत की एक अहम राह को मजबूत कर दिया। कोदंडाराम ने इस शक का इजहार किया कि ऐसा लगता है कि KCR सुधीर कमेटी से महज ये देखना चाहते हैं कि मुसलमान कहाँ मुस्तहकम है और उनको कहाँ से फ़ायदा हासिल हो रहा है और जहाँ से फ़ायदा हासिल हो रहा है वहीं रहे। KCR मजबूत करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम TRS हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला रहे हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हुकूमत अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ काम ना करे और अपने तमाम इंतखाबी वादों को पूरा करे। उनकी जो हमें आदेश दिए हैं वो हमें याद रखते हुए तेलंगाना की तरक्की के लिए हमारा काम को हम आगे ले जाए। हमें मालूम है ये कानून की रास्ता है, हमें मालूम है हमें कुछ ना मिलने वाली है, लेकिन ये सब लोगों की भलाई इसी में है। इसी वजह से हम ये रास्ता अपनाए और आगे बढ़ने
चाहिए। हम आपकी मदद चाहते हैं, सब मिलेंगे एक अच्छा तेलंगाना बोलिए। आप अच्छा एक तेलंगाना सब लोगों की जिसपे तरक्की हो, ऐसा एक तेलंगाना हम बोलते हैं हमेशा जहाँ सोशल समता है, हर आदमी इज्जत से जी सकते हैं, ऐसा एक तेलंगाना हासिल करने के लिए मिलकर कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर कोदंडाराम को कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट और NSUI की जानिब से तहनीत पेश की गई, जबकि SIO के वफद ने इनसे तलबा के मामलात में ताउन की ख्वाहिश की और सहाफ़ियों ने इनसे इजहार यगानगत की। प्रोफेसर कोदंडाराम के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में JAC निज़ामाबाद की जानिब से सुधीर कमेटी की सिफारिशात को कबूल करने का हुकूमत से मुतालबा करने के लिए एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सदर ज़िला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद सुमेर अहमद और NCUI ज़िला सदर विपल गौड़ ने उनसे मुलाकात की और उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनकी तेलंगाना के लिए की जाने वाली गिराखंद खिदमत पर तहनीत पेश की। इस मौके पर सुमेर अहमद ने कहा कि कोदंडाराम ने जो समाजी मसावत की मुहिम छेड़ी है, कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट इस मुहिम में इनके हमरा बराबर शरीक रहेगा। SIO के वफद ने भी तेलंगाना SIO सदर की क़यादत में प्रोफेसर से मुलाकात की और तलबा के मसाइल पर मबनी एक महज़र इनके हवाले किया और ख्वाहिश की कि तलबा के मसाइल की एकसुई में भी प्रोफेसर ताउन करे। SIO के वफद ने भी प्रोफेसर को तयख़ुन दिया कि समाजी मसावत की लड़ाई में वो भी इनके हमरा शरीक है। इस वफद में इरफान खान अबरार, आमिर खान, उबैद हफीज़, जुनेद हफीज़, मुदस्सिर खमर और दिगर शरीक थे। सहाफ़ियों के वफद ने भी प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात करते हुए इनसे इजहार यगानगत की और इनके इस मुतालबे की तायद की कि समाजी मसावत लाजमी है और समाज के हर तबके को बराबरी के हुकूक व इंसाफ मिलना लाजमी है। इस वफद में नुमाइंदा सियासत जावेद अली, एडिटर महवर मोहम्मद गौस, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा MM माजिद, एडिटर व इंचार्ज अवाम TV मोहम्मद नईम खमर, एडिटर तबसरा अब्दुल लतीफ़ अलीम और दीगर शामिल थे। KCR मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे हैं और रियासत की मुस्लिम क़यादत खामोश तमाशाई है। ये हैरत की बात है। सुधीर कमेटी की सिफारिशात पर फौरी अमलावरी की जाए। JAC के इजलास से मुकर्रिरीन का खिताब। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में सुधीर कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए एजाज़ी मेहमान व JAC रियासती कन्वीनर ने कहा कि हुकूमत को अब मज़ीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर वाकई हुकूमत मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए संजीदा है तो फिर हुकूमत को फौरी इसका ऐलान करना होगा, क्योंकि मज़ीद ताख़ीर मौसर साबित नहीं होगी। ज़रूरत है कि बरवक्त तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ ताकि मुसलमानों को इसका सही फ़ायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि सुधीर कमेटी की सिफारिशात के बाद हुकूमत को मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। सुधीर कमेटी ने अपने जुमला सफ़ात में मुसलमानों की अलमिया सूरत हाल पर इजहार ख्याल करने के साथ साथ इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है उसकी निशानदही कर दी है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि बग़ैर किसी लीत व लाल के इस कमेटी की सिफारिशात को मनवान कबूल करते हुए उस पर अमलावरी की जाए। तेलंगाना की गवर्नमेंट चंद्रशेखर राव साहब की कोशिशों से ही ये कमीशन बना। वो ये बात करता है कि कमीशन और बहुत सारी बातें करता है, तो पूरे 12 डिमांड्स हो गए। एक बात और करता है, वो ये कहता है कि डिपार्टमेंट में बजट अलोकेशन, हर डिपार्टमेंट में बजट जब अलोकेशन होता है उसमें खास तौर पे मुसलमानों के लिए बजट अलोकेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कहता है कि मुसलमान जो लैंडलेस हैं उन लोगों को जमीन पट्टा देना चाहिए। तो आप सोचिए, ये सब सारी बातें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, पट्टा देना। और एक बात कहता है, सुधीर कमीशन ये कहती है कि गवर्नमेंट में जो कमिटीज होती है, जॉब के लिए कमिटीज जो बनती है हर डिपार्टमेंट में, जब इंटरव्यूज होते हैं, जॉब कमिटीज होती है, उनमें एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वहाँ बैठना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इन लोगों को जॉब्स मिले। अब इतनी सारी बातों को जब हम कह रहे हैं और इतनी सारी बातें हैं जो अब पूरी नहीं हुई हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक और बात है, एक और अहम बात है, जो हाउसिंग असाइनमेंट होते हैं, घरों के अलॉटमेंट होते हैं, क्योंकि पसमानगी की बहुत सी डिटेल में भाई ने सबने बताया, तो उन डिटेल्स पे नहीं जा रहा। तो वो ये भी कहता है कि 20% हाउसिंग
allocations मुस्लिम्स को होना चाहिए तेलंगाना में। अब आप ये मैं जो बातें कहा, आप लोगों के जहन में आई है बातें या कोई कमी होगी इसमें? अब ये नहीं समझते कि आप लोग ये नहीं समझते कि आप लोगों की जिम्मेवारी है कि गोल्डन राम अपने हाथ मजबूत कर कर जो मुहिम जो बेड़ा हम KGAC ने और हम सब ने मिलकर ये बेड़ा उठाया, इसमें मजबूती से साथ देने का है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे SC भाई, ST भाई, BC भाई सब लोग मिलकर सब समाज में मसावत के लिए सही मानों में जो गोल्डन तेलंगाना की बात KCR करते थे वो तेलंगाना हासिल हो सकता है। हमें उम्मीद होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ वो लोग सुन रहे हैं और हमारी आवाज़ इसलिए नहीं है कि उनको परेशान किया जाए जिस तरीके से बातें चलती हैं। हमारी आवाज़ तो इसलिए उठ रही है कि जो वादे आपने किए हैं वादों को पूरे कीजिए, क्योंकि वादे करना सियासी फायदे के लिए अलग बात है। सही मानों में अगर आपकी नीयत अच्छी है तो ये चीज़ें करिए जो आपके कलम से चलती। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद सलीम, जो कि तलबा तंजीम के रियासती सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि रियासत के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में मज़ीद ताख़ीर की गई तो इससे इस कौम को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे क़ब्ल के सरकारी मुलाज़मतों में तक़र्रुरात के अमल मुकम्मिल हो, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से इस तबक़े की माशी व समाजी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। पढ़े यूनिवर्सिटी ये सुधीर कमीशन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाके रिसर्च करे। यूनिवर्सिटी हर डिपार्टमेंट में मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन में ओनली मुस्लिम पूरा कम्युनिटी में 15% है, 85% ड्रॉप हो जा रहे हैं। ऐसे कई चीजें हैं, इसमें हमारी गरीबी हालत है, हम स्लम्स में रहते, क्वालिटी फूड नहीं है, उसके साथ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हम एजुकेशन तक जाते हैं। ऐसे कई चीजें हैं। मैं आपको 1 मिनट में मेरी तकरीर खत्म करने वाला हूँ। हम सोचना आज टाइम आ गया, अपने सोचने की टाइम। मोहम्मद लाइक खान, सदर तेलंगाना स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमान हर शोबे में दर्दनाक सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं और हर हाल में मुस्लिम तबका अब ये चाहता है कि रियासती हुकूमत ठोस इक़दाम करे और मुसलमानों को फिलफोर 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। हम ये डिमांड करते हैं कि आपको पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना होगा। कुछ मुस्लिम आइडेंटिटीज को आप एम्पावर करते हुए ये बात पूरी कम्युनिटी का ये क्रेडिट हासिल नहीं कर सकते हैं कि हमने कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया है। 12% रिजर्वेशन लाजिमन मुसलमानों को देना होगा स्टेट के अंदर, और वो रिजर्वेशन ही नहीं बल्कि वो एरियर्स के साथ देना होगा। जिस वक्त से आपने इस डिमांड को उठाया, यानी इस बात को लगा था, वो 3 साल होने आ गए हैं। 3 साल से जो लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस को भी आपको रेक्टिफाई करना होगा। कितने स्टूडेंट्स ने ये 3 साल के अंदर 12% रिजर्वेशन मिलता था, हजारों लाखों स्टूडेंट मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंपसेस के अंदर जाके वो एजुकेशन हासिल कर सकते थे और एक अच्छा कैरियर बनाते थे। उनके कैरियर को आप डार्क कर दिया। कितने स्टूडेंट्स ने जो अपने कैंपसेस से निकलकर ये 12% रिजर्वेशन की वजह से इन 3 सालों के अंदर अच्छे एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते थे, लेकिन आपने उनके एम्प्लॉयमेंट को चौपट कर दिया, उनके एम्प्लॉयमेंट को डार्क कर दिया, यानी उनके कैरियर को डार्क कर दिया। वो आज बाहर मारे फिर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। MBT ज़िले सदर अब्दुल खादर साजिद ने कहा कि हुकूमत महज धोखादही की रौश को इख्तियार किए हुए हैं और मुस्लिम कायदीन ख्वाब गफलत का शिकार हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर मजलिसी क़यादत पर कड़ी तनकीद की कि वो इस हसास मौके पर भी मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करने में दिलचस्पी नहीं लेती और बाद में कोई दूसरे काम करते हैं तो इसका पूरा क्रेडिट हासिल करने के लिए जलसों में धुआंधार तकरीरें करती हैं। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद में इस जमात के 16 नुमाइंदे हैं, लेकिन इन 16 में से एक ने भी अब तक मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आवाज़ उठाने की अखलाकी हिम्मत नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये कैसी मुस्लिम क़यादत है जो खामोशी से अपनी कौम की तबाही का सामान कर रही है। क्या 12% की जिम्मेदारी में आपके साथ शामिल है? जाहिर है आपका जवाब नफी में होगा। उसी तरह पूरे तेलंगाना में एक MP है मुसलमानों का, क्या वो मुसलमान MP आपके साथ 12% की जिम्मेदारी में शामिल है? आपका जवाब होगा नहीं। 8 से 9 MLA है, क्या वो 12% की जिम्मेदारी में आपके साथ शामिल है? नहीं है। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपका वोट किस तरफ जा रहा है। आपका वोट आपके हुकूम को पामाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप 12% की जिद्दोजहद में अपने वोट की ताकत से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे ये जमहूरी मुल्क है, इस जमहूरी मुल्क में आप कोई भी चीज अगर हासिल कर सकते हैं तो वोट की ताकत से हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप
मोहम्मद अब्दुल मुकीद सदर जिला मुस्लिम लीग ने कहा कि केसीआर ने हमेशा ही धोखाधड़ी का मुजाहरा किया और मफाद परस्तों ने इसका मुकम्मल साथ दिया है और 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को महज धोखाधड़ी का परिंदा बनाया गया और मुस्लिम क़यादत खामोश है। ज़रूरत है कि केसीआर से मुस्लिम तबके का एक एक फर्द सवाल करे कि आखिर तुम्हारे वादे क्या हुए, क्या अभी 100 दिन मुकम्मल नहीं हुए हैं। हम जैसे इंट्रोडक्शन को जमा कर एक ज़हनी शादी कर रहे थे और बता रहे थे कि एक सामाजिक तेलंगाना बनेगा, यानी कि ऐसा तेलंगाना जिसमें सबको इंसाफ मिलेगा। लेकिन केसीआर साहब को देखिए, खुद सीएम बन गए, बेटी को एमपी बना दिए, दामाद को मिनिस्टर बना दिए और बेटे को मिनिस्टर बना दिए, यानी कि पूरे घर को समाजी इंसाफ दिला दिए और मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन को भूल गए। यही तो केसीआर साहब दिल्ली में जिस बार रिजर्वेशन है अलहदा तेलंगाना की तहरीक कर रही थी, तरुण अहमद साहब एमपी मुस्लिम लीग के सदर के पास गए थे और बड़े रिक्वेस्ट करके बोले थे कि साहब मैं 15 मिनट की फिल्म लाया हूँ जो तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप देख लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप तेलंगाना की तारीफ कीजिए या ना कीजिए। और उन्होंने 12% रिजर्वेशन का मामला भी शामिल किया। निजामाबाद सीनियर सिटीजन सदर अब्दुल शुक्र ने भी फिल फॉर 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करने का केसीआर से मुतालबा किया। इस इजलास से शेख हुसैन एमपीजे ने भी मुखातिब किया, जबकि अहम शुरका में मीर काजिम अली, इरफान खान और दीगर शरीक थे। इस इजलास की सदारत निजामाबाद जिला जेएसी सदर गोपाल शर्मा ने की, जबकि कार्रवाई अनवर खान ने चलाई। और इन जवानों पर इल्जामात होते के और बच्चों का सिलसिला भी चल पड़ा। इसकी वजह से तकरीबन 15 से 17 हज़ार हमारे बच्चों को आसानियाँ मिलने से रहे। अब देखिए आइंदा 2 सालों में तकरीबन 1,000 का जो है आसानियाँ खाली होने वाले हैं। अगर अभी भी अगर रिजर्वेशन ना मिले तो हमारे कौम के लिए 15 से 17 हज़ार आसानी होगा, ये नाइंसाफी होगी। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हजारों सोगवारों ने बादीदा इनाम सैयद शहाबुद्दीन को सुपुर्द लहद किया। इनकी मिली व समाजी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। मुस्लिम अकाबरीन के तासुरात। मारूफ मिल्ले रहनुमा सैयद शहाबुद्दीन को आज यहाँ बस्ती हजरत निजामुद्दीन के खलीफा के पंचमीरा कब्रस्तान में सैकड़ों सगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। इनके वफात के साथ ही हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत का एक सुनहरा बाब खत्म हो गया। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी समेत मुख्तलिफ मुस्लिम मजहबी सियासी जमातों के रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक थी। अहम शख्सियतों में जमात उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी, जमात इस्लामी हिंद के मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, समाजी कारकुन कमाल फारूकी, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के डॉक्टर मंजूर आलम, मौलाना वली रहमानी, जमीयतुल अहले हदीस के मौलाना शीस तैमी, मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवीद हामिद, ख्वाजा मोहम्मद शाहिद वगैरह शामिल थे। ख्याल रहे कि सैयद शहाबुद्दीन का आज सुबह इंतकाल हो गया था। उन्हें तनफ्फुस की शिकायत के बाद गुज़िश्ता 18 फरवरी को नोएडा के जीपी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। इनकी उम्र तकरीबन 82 साल थी। पसमानदागान में अहलिया और 4 बेटियां हैं। इनके इकलौते बेटे का पहले ही इंतकाल हो चुका था। सैयद शहाबुद्दीन की पैदाइश 1935 में झारखंड के जिले रांची में हुई थी। उन्होंने अपने जमाने में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप किया था। 1958 में वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए मुंतखब किए गए। एक सिफारतकार की हैसियत से उन्होंने कई मुल्कों में सिफारती खिदमत अंजाम दी थी। इनमें सऊदी अरब और अमेरिका भी शामिल है। IFS सर्विसेज छोड़कर उन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार की। 1979 से 1996 तक वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बनते रहे। साबिक वजीर आजम चंद्रशेखर ने अपने दौर में उन्हें वज़ीरात की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1989 में इंसाफ पार्टी की तश्कील दी थी, जिसे 1 साल के अंदर ही तहलील भी कर दिया गया। वो हिंदुस्तान के वफाकी ढांचे के पैरोकार के तौर पर माने जाते थे। इनकी राय में हुकूमत की हर सतह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की शराकत दारी होनी चाहिए। वो कई मुस्लिम इदारों और तंजीमों से भी मुंसलिक रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम
मजलिस मशावरत के 2004 से 2007 तक के दरमियान सदर रह चुके हैं। उन्होंने 1983 से 2002 तक के दरमियान और जुलाई 2006 से महाना जनरल मुस्लिम इंडिया की इदारत कर रहे हैं। वो ताज़ा वाक़यात पर टीवी पर होने वाले मुबाहिसों में भी हिस्सा लेते रहे। उन्होंने पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक के कई अखबारात में अपने मज़ामीन लिखे। सैयद शहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी। सैयद शहाबुद्दीन ने मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले सलमान रुश्दी की किताब शैतानी आयत पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगाए जाने के ताल्लुक से भी अहम रोल अदा किया था। इसके अलावा उन्होंने शाहबानो केस में मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश करने में भी इंतहाई अहम रोल अंजाम दिया। वो तवील अरसे से सरगर्म सियासत से दूर थे। सैयद शहाबुद्दीन करप्शन के खात्मे और कौमी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के जबरदस्त हामी थे। वो एक जहांदीदा इंसान और मारूफ कौमी व मिली दानिश्वर थे। उन्होंने भरपूर जिंदगी पाई और पूरी जिंदगी कौम व मिल्लत और वतन अजीज की बेलोस खिदमत में लगा दी। वो न सिर्फ एक मुफक्किर थे बल्कि एक सियासतदान भी थे जिसमें मुस्तकबिल की आहट सुनने की सलाहियत थी और वो मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम कमजोर तबकात की आवाज बने हुए थे जिनकी दोरस निगाहें आने वाले हिंदुस्तान को देखने की सलाहियत रखती थी। सैयद शहाबुद्दीन की बेटी परवीन अमानुल्लाह जो सबकदोश IAS ऑफिसर अफजल अमानुल्लाह की बीवी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की बिहार की लीडर की हैसियत से मारूफ है। वो बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत में भी वजीर रह चुकी है। मुल्क में बढ़ते हुए फिस्ताई रुझानात मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक है। मोहतात तर्ज अमल लाजमी है। मुल्क के मनासिब का कायदीन लिहाज रखें। मौलाना जलाल उमरी की मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश। जमात इस्लामी हिंद ये महसूस करती है कि मतनू तहजीब व सकाफत के हामिल वतन अजीज को नफरत व तासुब की राह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। इंसानियत, रवादारी और भाईचारा जैसी कदरें तेजी से दम तोड़ रही हैं। सूरत हाल सबके लिए इंतहाई मोहल्लिक है और मुल्क के संजीदा और फिक्रमंद शहरियों के लिए ये लम्हा फिक्र है। लेकिन इसका एक मुस्बित पहलू ये है कि अवाम का एक बड़ा तबका इस तरह की फिक्र के खिलाफ है और शर्बसर अनासिर मुट्ठी भर है। मज़कूरा बातें अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना सैयद जलाल उमरी ने आज मरकज़ जमात इस्लामी हिंद के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से दौरान गुफ्तगू किया। अमीर जमात ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की 5 रियासतों में हालिया इंतखाबात के दौरान ब्याज सियासी रहनुमा और खुद वज़ीर आज़म और उनके रुफ़क़ा ने जिस तरह की नफरत अंगेज और तफरीक आमेज बयानात दिए हैं, इससे न सिर्फ ये कि जमहूरियत पामाल होगी बल्कि हुकूमती ओहदे और मनसब का विकार भी मजरूह हुआ है और पूरी दुनिया में मुल्क की शबे मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल अदालत उज़्मा ने मजहब और जात पात के इस्तेमाल को काबिल ताज़ीर करार दिया, लेकिन सियासी रहनुमा अपनी इश्तियाल अंगेज तकरीरों के जरिए न सिर्फ मुल्क के समाजी ताने बाने को मुंतशिर करने की कोशिशों में मसरूफ रहे बल्कि खबरस्तान और शमशान और रमजान और दिवाली के नाम पर उन्होंने इंतखाबात को फिरकावाराना खतूत पर तकसीम कर देने की कोशिश की, जो कि एक जमहूरी मिल्क के लिए इंतहाई मौलिक साबित होगा। मौलाना उमरी ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करती है कि मुल्क के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान नफरत व अदावत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि जमहूरियत की बका व सलामती को यकीनी बनाया जा सके। जमात इस्लामी हिंद बदज़बानी और एक दूसरे पर तान व तशनी की सियासत पर खत्म लगाने की अपील करती है। अमीर जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारूफ मिल्ली कायद साबिक मेंबर पार्लिमान ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशाविरत के साबिक सदर सैयद शहाबुद्दीन के सानहा इर्तिहाल को मिल्लत का बहुत बड़ा खसारा करार दिया और इनके हक में दुआए खैर की और पसमानदागान के तय ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमने एक जहांदीदा व बेबाक कौम के खादिम को खो दिया है और यह एक ऐसा खला है जिसे तादेर पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस मौके पर अमीर जमात ने तालीम गाहों यानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के कैंपस में फिस्ताई ताकतों के बढ़ते हुए असर रसूख पर भी अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में बीजेपी की तलबा तंजीम AVP के मेंबरान ने जिस तरह तलबा, असातिज़ा और सहाफ़ियों को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया और इनकी तजलील की है, यह इंतहाई काबिल मजम्मत और तशवीशनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली पुलिस और सहाफ़ियों ने सैकड़ों तलबा के सामने इन लोगों ने जिस तरह से अपने मज़मूम अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश की है, जमात का ख्याल है कि इन मज़मूम हरकतों के लिए उन्हें अपने सियासी आखाओं की पूरी तरह सरपरस्ती हासिल है। इसी बिना पर उन्हें इंतजामिया और कानून का कोई खौफ नहीं रहा और वो बेबाक और बेखतर
और मंसूबाबंद अंदाज में इस तरह की घिनौनी हरकतों का इर्तिकाब कर रहे हैं। मौलाना उमरी ने साफियों को याद दिलाया कि ये वही अनासिर है जिन्होंने होनहार तालिब इल्म नजीब को गायब कर दिया है और रिसर्च स्कॉलर रोहित वेम्बला को खुदकशी पर मजबूर किया था। इसके अलावा भी कई तालीमी इदारों में जबर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके इज़हार ख्याल की आज़ादी के बुनियादी हक पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद तलबा, नौजवानों और सिविल सोसाइटी से अपील करती है कि वो मुल्क और सकाफती विरसे, तालीमी इदारों की खुदमुख्तारी, सेकुलरिज्म की बका और आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा महाज बनाकर फिस्ताई क़ुव्वतों के खिलाफ सफ आरा हों ताकि मुल्क अमन व अमान और अदल इंसाफ के साथ तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती हुकूमत सुधीर कमेटी की सिफारिशात पर फौरी अमल आवारी के इक़दाम करे, साथ ही कौमी मसावत कमीशन का क़याम अमल में लाए। JAC के इजलास में मुक़र्रिरीन का खिताब। एसए अलीम की रियासती वज़ीर आला से मुलाकात, जिम्मेदारियां दिलचस्पी से निभाए, वज़ीर आला की हिदायत, एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा, एसए अलीम का तयक़ुन। सैयद शहाबुद्दीन की दहली में तदफीन अमल में आई, नायब सदर जमहूरिया के अलावा अकाबरीन मिल्लत की शिरकत, मुसलमान एक अहम मिली क़ायद से महरूम हुए, अकाबरीन का तासुर। मुल्क में फिस्ताई ताकतों का बढ़ता रुसूख तशवीशनाक, आला मनासिब पर फायज कायदीन अपने मनसब का लिहाज रखे, मुल्क एक संगीन सूरत हाल से दो चार, अमीर जमात इस्लामी हिंद की तशवीश। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।